नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल वर्स में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी की यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस 2025 की प्रिपरेशन ऑन ट्रैक है। अभी कुछ ही दिन बचे हुए मेंस एग्जामिनेशन में। सो अभी तक आपने बहुत मेहनत की हुई है। जस्ट हैव फेथ इन योर एबिलिटीज़ एंड यू विल डू वेल। ठीक है, तो इन आखिरी कुछ दिनों में मेंस से पहले इंश्योर करें कि आप पॉजिटिव माइंडसेट रख के चलें, कॉन्फिडेंस के साथ आप जाए एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आज मैं आप सभी के सामने आया हूँ टू गिव यू सम इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर मेंस एग्जामिनेशन 2025 जो आपको मदद कर सकते हैं एग्जामिनेशन के दौरान। अगर इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको 1% भी हेल्प हुआ है ना, तो आई वुड कंसिडर दिस वीडियो टू बी अ सक्सेस। सो आई बी गिविंग यू 5 इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर मेंस ताकि आप उन्हें फॉलो कर सकते। ऑफ कोर्स देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट यू हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजी और एनीथिंग, बट वट एवर is helpful from this particular discussion you can incorporate that in your own strategy, in your own mindset। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। टिप नंबर 1, ऑफ कोर्स आई एम क्वाइट श्योर कि सभी लोग ये जानते हैं, बट आई वांट टू रीइटरेट इट हियर कि जैसे ही आपको पेपर मिले तो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जो भी ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है ना, उन्हें आप पहले अटेम्प्ट करें। दिस डज नॉट अप्लाई टू एसे। ऑफ कोर्स एसे में 2 एसे रहेंगे, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 15 मार्कर्स फर्स्ट, इसका मतलब क्या है, पहले 15 मार्क के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और आपके ऑप्शनल में अगर उससे ज़्यादा के भी हैं तो इंश्योर करें कि वो पहले अटेम्प्ट करें। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि 15 मार्कर्स, इनकी वर्ड लिमिट ज़्यादा होती है, और अगर 15 मार्क के हैं तो यहाँ पे ज़्यादा स्कोरिंग की प्रोबेबिलिटी होती है। तो इंश्योर करें दैट यू स्टार्ट 15 मार्कर्स फर्स्ट। ये मैं क्यों हाईलाइट करके बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करता हूँ या फिर मैं इजी क्वेश्चन से शुरू करता हूँ, इस तरह की थॉट प्रोसेस होती है। तो देर इज़ नो नीड टू गो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20। यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ पे 15 मार्कर्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जीएस 1 2 3, इवन इन योर एथिक्स पेपर स्टार्ट ऑफ विद द केस स्टडीज। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट थिंग। आई एम क्वाइट श्योर दैट मैनी ऑफ यू ऑलरेडी नो इट एंड आई डोंट थिंक दैट देर इज नथिंग टू चेंज इन योर स्ट्रैटेजी। द सेकेंड थिंग इज रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बिफोर राइटिंग एनीथिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। ये मैं हमेशा अपने सभी स्टूडेंट्स को बताते हुए आ रहा हूँ पिछले आई थिंक 7-8 ईयर्स से, क्योंकि मेंस के अंदर होता क्या है इज़ देर इज़ अ कन्फर्मेशन बायस विद स्टूडेंट्स। होता क्या है कि जैसे टॉपिक उन्हें फेमिलियर मिल जाता है एग्जामिनेशन में, तो वो लिखना शुरू कर देते हैं। ये नहीं करना है। मुझे याद है आई थिंक 2019 का टाइम था, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ने एक आंसर लिखा था पीडीएस पे। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे। क्वेश्चन वाज क्वाइट सिंपल कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है इंडिया में, उसके साथ दिक्कतें क्या हैं और उसको सुधारने के लिए सुझाव बताएं, इस तरह का सिंपल सा क्वेश्चन था। अब स्टूडेंट को वो पता था, तो उसने ऐसा नहीं कि गलत आंसर लिखा था, बट व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इन द राइटिंग वाज जो पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो इतना लंबा था कि उसने पूरा पीडीएस के बारे में बताया, पीडीएस की हिस्ट्री के बारे में बताया, बहुत ही अच्छे से लिखा सारी चीज़ें पीडीएस के बारे में। लेकिन जो कोर पॉइंट था उस क्वेश्चन का कि उसके साथ दिक्कतें क्या हैं और किस तरह से उसको सुधारना है, उसको प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर पाया था वो स्टूडेंट। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है, ये आई थिंक सभी स्टूडेंट्स का होता रहता है कि जैसे ही फेमिलियर टॉपिक मिल गया तो ठक से वो लिखना शुरू कर देते हैं। ये नहीं करना है। प्लीज़ फॉलो द एसे अप्रोच फॉर योर आंसर राइटिंग एज वेल। एसे अप्रोच मतलब जैसे ही आपको क्वेश्चन आप पढ़ोगे, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पढ़ोगे, तो पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। उसकी डिमांड क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। 30 सेकेंड लगते हैं, 30 सेकेंड ले लो, क्वेश्चन को समझो, उसके कीवर्ड्स को थोड़ा सा अंडरलाइन कर लो, और दिमाग में ही, अपने ब्रेन में ही एक स्ट्रक्चर बना लो, या फिर बस सोचो कि मैं इसको किस तरह से अप्रोच करने वाला हूँ। प्रॉब्ली गिव 30 to 40 seconds to think some pointers। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आपको सारा का सारा आंसर पूरा बनाना है 1 मिनट में या फिर 30 सेकेंड में। इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। लेकिन एक आपको आइडिया होनी चाहिए कि मैं क्या लिखने वाला हूँ। कुछ कुछ पॉइंटर्स आपके दिमाग में जैसे आ जाएंगे, फिर आप लिखना स्टार्ट करोगे ना, तो धीरे धीरे फ्लो में आप अच्छा आंसर लिखोगे। क्योंकि जैसे ही सवाल देखा, टॉपिक मुझे पता है, लिखना शुरू कर दिया, तो हैप्पीली आपको जो पता है वो आप लिखते जाओगे। और एक गोल्डन रूल है यूपीएससी का, यूपीएससी इज नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट यू नो, यूपीएससी इज इंटरेस्टेड इन व्हाट दे आस्क। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आपकी नॉलेज कितनी है वो नहीं बताना, क्योंकि यूपीएससी उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। यूपीएससी
आपकी नॉलेज को इस्तेमाल करके जो वो पूछ रहा है उसको कैसे एड्रेस कर रहे हो, उसको कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, ये उन्हें चाहिए। तो इंश्योर करें कि क्वेश्चन को प्रॉपरली एड्रेस करें, क्वेश्चन को अच्छे से समझें और रिक्विजिट पॉइंट उसी के पर्याप्त आप लिखें। ठीक है। तीसरा टिप है टाइम मैनेजमेंट के लिए। ध्यान रखना है टाइम मैनेजमेंट इज़ अ स्किल एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आप सभी लोग उस पर ऑलरेडी काम करते हुए आ रहे हैं। लेकिन कई बार होता है कि एग्जामिनेशन में नो मैटर व्हाट स्ट्रैटेजी यू टेक, समटाइम्स बिकॉज ऑफ द टाइम प्रेशर स्टूडेंट्स फॉल्टर। तो नोट करना है टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। पर क्वेश्चन का टाइम आपने अभी तक डिसाइफर कर लिया होगा कि आपको ऑन एन एवरेज 20 सवाल होंगे तो 9 मिनट में एक आंसर लिखना है। लेकिन क्योंकि 15 मार्क्स के और 10 मार्क्स के हैं तो मैं कहूँगा 15 मार्क के सवालों के लिए अप्रॉक्सीमेटली 11 मिनट्स में आप एक क्वेश्चन उसको सॉल्व करना पड़ेगा एंड फॉर द 10 मार्कर्स अराउंड 7 मिनट्स में हो जाना चाहिए। ऑन एन एवरेज 9 मिनट्स में आपका एक सवाल होना चाहिए क्योंकि 20 सवाल है। बट अगेन टाइम मैनेजमेंट जैसे मैंने बताया एक स्किल है। इसके लिए एक जो टिप मेरी तरफ से रहेगा, इंश्योर करें कि आप ऑलवेज वर्ड लिमिट को स्टिक करें। जो भी वर्ड लिमिट दिया गया उस वर्ड लिमिट को स्टिक करें। और ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एक्सीड भी करें, ज़रूरी ये भी नहीं है कि आप वर्ड लिमिट तक भी पहुँचे। अगर 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है तो 230 टू 250 वर्ड्स इज़ वेरी फाइन। 230 वर्ड्स भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप समझ लो कम वर्ड्स में अगर आप उस क्वेश्चन को एड्रेस कर पा रहे हो देन यू हैव ग्रेट आर्टिकुलेटिव स्किल, है ना। तो इंश्योर करें कि आप वर्ड लिमिट को स्टिक करें, वर्ड लिमिट को एक्सीड ना करें, क्योंकि वर्ड लिमिट एक्सीड होते जाएगा तो टाइम मैनेजमेंट आपका गड़बड़ा जाएगा। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप कंटिन्यूसली घड़ी को देखते ना रहें। डू नॉट कीप लुकिंग एट द वॉच कंटिन्यूसली आफ्टर ईच एंड एवरी आंसर। ये बहुत प्रेशर को ऐड करता है। इनफैक्ट मैं कहूँगा पिट स्टॉप स्टाइल मॉनिटरिंग करें टाइम का। पिट स्टॉप स्टाइल मतलब होता क्या है कि एक अगर समझ लीजिए 3 घंटे का एग्जाम, जैसे मुझे याद है हमारे मेरे फर्स्ट मेंस में आई रिमेंबर दैट वी डिड नॉट हैव दीज 10 मार्कर 15 मार्कर्स। सारे के सारे क्वेश्चन ना 12.5 मार्क्स के थे, 12.5 मार्क्स के थे मुझे याद है। तो मेरा जो टाइम मैनेजमेंट का तरीका था, आई हैड अ वेरी सिंपल माइंडसेट कि हर 1 घंटे बाद चेक करना है, क्योंकि 1 घंटे में आपको 6 साढ़े 6 आंसर लिखोगे, आई थिंक यू विल बी इन अ गुड पोजीशन। तो मेरा जो पिट स्टॉप स्टाइल मॉनिटरिंग था, 1 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली 6 क्वेश्चन, 6.5 क्वेश्चन। तो पहले घंटे में समझ लो 6 साढ़े 6, दूसरे घंटे में 6 साढ़े 6, मतलब आप 13 क्वेश्चन कर चुके हो। तो आखिरी घंटे में थोड़ा सा पुश करना है आपको, 7 साढ़े 7 सवाल या फिर 8 सवाल रहेंगे। तो आपको कुछ इस तरह का माइंडसेट करना है। ऑफकोर्स यू कैन डेवलप योर ओन स्टाइल कि पिट स्टॉप स्टाइल मॉनिटरिंग आप कैसे करोगे। जैसे 5 सवालों के बाद टाइम आप देख सकते हो या फिर जो भी आपका सेटअप है। लेकिन ऑन एन एवरेज आपको ध्यान रखना है कि आपके जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट में खत्म हो जाने चाहिए। ठीक है, 1 आवर 45 मिनट्स, 1 आवर 50 मिनट्स में खत्म हो जाने चाहिए। उसके बाद यू हैव 70 मिनट्स टू एड्रेस योर 10 मार्क क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन के बाद टाइम देखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब आप एक फ्लो में जाओगे लिखने के लिए तो उस फ्लो को मेंटेन करें, इंश्योर करें दैट यू आर इन द फ्लो एंड यू आर इन द राइटिंग फ्लो। ठीक है, उसको ब्रेक ना करें। और इसके अलावा खुद से ना अनरियलिस्टिक टारगेट सेटअप ना करें। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मैं कितने अटेम्प्ट करूं। अब इसका जवाब तो सभी को पता है। सबसे अच्छा है कि सारे के सारे सवाल करके आ जाओ। 20 क्वेश्चन दिए गए हैं GS 1, 2, 3 में, तो 20 के 20 सवाल करके आ जाओ। आप जितने भी ऑप्शनल में है सारे के सारे करके आओ। वो आइडियल सिनारियो हो गया, है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो रहा है मेंस प्रिपरेशन में, इट्स वेरी फाइन अगर आप एक सवाल या फिर एट द मैक्स 2 सवाल भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर छूट गए तो खुद को ब्लेम नहीं करना है, रियलिस्टिक टारगेट रखना है। मैं कहूँगा आई थिंक 19 क्वेश्चन, attempting 19 क्वेश्चन इज अ वेरी डिसेंट काइंड ऑफ थिंग। 18 to 19 इज ऑल्सो वेरी फाइन। ठीक है, अगर 20 कर पाओ तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन उसके लिए क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। सबसे अच्छा सोल्यूशन है ऑल 20 क्वेश्चंस विद गुड क्वालिटी, विद डिसेंट क्वालिटी। नहीं तो इवन 19 क्वेश्चंस डिसेंट क्वालिटी इज़ वेरी फाइन। तो खुद को उतना ज़्यादा कोसते ना रहे कि मैंने सवाल छोड़ दिया, मुझसे सवाल छूट गया। इट्स वेरी फाइन। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि 5 6 सवाल छोड़ना है, नो। इंश्योर करना है दैट यू हैव अ टारगेट इन योर माइंड विच इज़ रियलिस्टिक। ओके, आई होप दिस मेक्स सेंस फॉर यू। ऑलराइट, इसके अलावा एक जो इम्पॉर्टेंट टिप है वो है डू नॉट फ्रेट ओवर योर हैंड राइटिंग। ठीक है, हैंड राइटिंग को टेंशन नहीं लेना, हैंड राइटिंग का लोड नहीं लेना है। बस इंश्योर करना है कि जो आप लिख रहे हो ना वो सामने वाले को पढ़ने के लिए आना चाहिए। तो इवैल्यूएटर का काम आपको आसान करना है। तो आप बस
पढ़ने लायक लिखे तो काफ़ी है। अब ऐसा नहीं कि वो शॉर्ट हैंड में लिखते हैं फिर डॉक्टर का हैंड राइटिंग लिखते हैं ना, तो उस तरह का कुछ नहीं लिखना है। और मैंने ये ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट्स के साथ, होता क्या है कि हैंड राइटिंग के चक्कर में टाइम मैनेजमेंट ख़राब कर देते हैं। होता क्या है उनके साथ, उनको लगता है कि जो भी मैं ना पहले आंसर लिख रहा हूँ, पहले घंटे में लिख रहा हूँ ना, मैं कुछ अच्छा आंसर लिखूँ, तो उसके अंदर वो हैंड राइटिंग के ऊपर फोकस कर देते हैं। ठीक है, तो डो नॉट फेट ओवर हैंड राइटिंग, राइट लेजिबली, बट इंश्योर करें कि आप आंसर्स को स्मार्टली प्रेजेंट करें। प्रेजेंट मतलब थोड़ा सा आंसर को आप सेक्शनलाइज करें, तो इसीलिए मैंने कहा कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। मेक श्योर दैट यू ब्रेन स्टॉर्म ड्यूरिंग दी आंसर्स, और व्हेन यू रीड द क्वेश्चन, यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ब्रेन स्टॉर्म व्हाट यू आर गोइंग टू राइट एंड देन प्रेजेंट योर आंसर्स स्मार्टली। हेडिंग्स डालें, सब हेडिंग्स डालें। और टाइम मैनेजमेंट के लिए स्पेशली अगर आपके पास टाइम की किल्लत है, और ये बहुत बार होता है कि स्टूडेंट्स दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर इन स्टिपुलेटेड 3 hours टाइम, तो अगर ऐसा हो रहा है तो आखिरी समय पे, स्पेशली मैं कहूँगा इन द लास्ट आवर, आई एम क्वाइट श्योर यू मस्ट हैव डेवलप्ड सर्टेन टेक्निक्स जहाँ पे आप कम से कम वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस करना सीखें। तो जैसे प्रेजेंटिंग स्मार्टली का मतलब क्या है कि कुछ आप डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करके बताओ, या फिर एक फ्लो चार्ट बना सकते हो, एल्गोरिथम बना सकते हो, कुछ टैबुलर फॉर्म में लिख के बता सकते हो, ताकि वर्ड लिमिट, जितने वर्ड चाहिए उतने वर्ड इस्तेमाल नहीं किए गए, लेकिन आपने तब भी क्वेश्चन को अच्छे से एड्रेस किया हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये ना करें कि आपको लगेगा कि शुरुआती दौर में मैं अच्छे हैंड राइटिंग में लिखूंगा तो बाद में कुछ भी हो चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। मेक श्योर दैट यू राइट लेजिबली थ्रू आउट, नॉट एन इशू। और आखिरी में मैं कहूँगा, आखिरी के 1 घंटे में थोड़ा सा हैंड राइटिंग गड़बड़ हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जल्दी जल्दी से लिखना होता है। दैट इज़ नॉट टू मच ऑफ, दैट इज़ नॉट टू मच ऑफ अ टेंशन। ओके, ठीक है, इतना लोड नहीं लेना है, बस राइट लेजिबली के वो फोकस करना है। ठीक है, एंड फाइनली आखिरी चीज़ ये है कि मेंटल पीस रखें। जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, बहुत मेहनत की है, खुद को थोड़ा सा क्रेडिट दो, कॉन्फिडेंस को मेंटेन करो, और मेंटल पीस को बरकरार रखें। वो पीस और काम आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा मेडिटेशन करें एग्ज़ाम के दौरान, स्टडी पेस रखें। जैसे मैंने बोला, खुद को पेस करें। यहाँ पे कोई पावर प्ले का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, कोई स्लो प्ले का कॉन्सेप्ट नहीं होता है जैसे क्रिकेट में होता है ना, ऐसा कुछ नहीं है। स्टडी पेस पे जाना है। जैसे मैंने आपको बताया, पिट स्टॉप स्टाइल चेक करो हर 1 घंटे में, या फिर हर 40 मिनट्स में अप्रोक्सीमेटली क्या लिखा है करके, कितने सवाल किए हैं करके देखो, ताकि आप अपनी टाइम मैनेजमेंट को समझें। बीच में छोटा सा ब्रेक ले सकते हो ऑफकोर्स, क्योंकि थोड़ा सा ठंड का समय है, बारिश है अभी, तो जैसे यू डू गेट अ ब्रेक, मतलब ब्रेक इन द सेंस, अगर समझ लीजिए नेचर कॉल हो गया, टॉयलेट ब्रेक चाहिए, पी ब्रेक चाहिए, इट्स वेरी फाइन। आंसर राइटिंग के दौरान भी अगर समझ लीजिए हाथ बहुत दर्द कर रहा है, उंगलियां बहुत दर्द कर रही है, तो टेक अ 30 सेकेंड ब्रेक, थोड़ा सा ब्रीथ करें, और अपने साथ पानी लेकर जाएं, हाइड्रेटेड रहें। ऑलराइट, और ब्रेक के दौरान स्पेशली GS 1 2 3 4 जो पेपर्स होते हैं, एक दिन में 2 पेपर होते हैं, तो जब पहला मॉर्निंग सेशन हो जाएगा उसके बाद लाइट मील लें, बहुत ज़्यादा हैवी मील ना लें, क्योंकि आप जानते हैं कि दोपहर में हैवी खाना खाओगे तो फिर नींद आने लगती है। कुछ लोग मुझको मैसेज करके पूछते हैं कि सर इसके लिए क्या करें, तो मैं सजेस्ट करता हूँ जो भी आपको हेल्पफुल लगे। जैसे अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा चाय पी सकते हैं, दोपहर में चाय पी सकते हैं, फिर कॉफ़ी पी सकते हैं। कुछ लोग कैफ़ीन के लिए जाते हैं, है ना, सम पीपल थिंक दैट आई विल ड्रिंक दैट रेड बुल और स्टिंग एट्सेट्रा, जिससे मुझे अलर्टनेस होती है, बट उससे यू डू अंडरस्टैंड कैफ़ीन इज़ ऑल्सो डायूरेटिक, तो उससे जो बाथरूम ब्रेक्स हैं या फिर टॉयलेट ब्रेक्स हैं काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। बट मेक श्योर वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, यू कैन डू दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड इस दौरान इंश्योर करें कि आप हेल्दी रहें, क्योंकि पहले अभी 3 दिन एग्जामिनेशन होगा, 22 23 24 को 3 पेपर, फिर उसके बाद 1 हफ्ते का ब्रेक होगा। मेक श्योर दैट यू स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी फूड, एंड स्पेशली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स मेक श्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ द डेट्स एज वेल, क्योंकि द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस विच गोज ऑन विथ फीमेल्स, द menstrual cycle, make sure that अभी कुछ कुछ लोगों के लिए पेनलेस होता है, कुछ कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा पेनफुल होता है, तो मेक श्योर दैट यू हैव अ प्रॉपर प्लान फॉर दैट। एंड अगर अगर if you want some suggestion, then you can talk to a doctor etc to delay that particular period। ठीक है, तो अगेन वेरी प्रैक्टिकल टिप है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि प्रिपरेशन में है तो कई बार ये थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड पे चला जाता है, बट वी गॉट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। ठीक है, एंड अगेन फाइनली यू हैव डन प्रॉपर स्टडीज़, आपने अच्छी पढ़ाई की है,
आपने आंसर राइटिंग की हुई है, आपकी स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी के साथ जाएं और बस कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, अच्छा लिखें, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड फॉर मेंस 2025 टू ऑल द पीपल हु आर अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है। इसके अलावा यू डू नो माई नंबर 8841 22262, इस नंबर पे आप मुझे रीच आउट भी कर सकते हो। अगेन ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, लेट मी नो हाउ योर एग्जाम वॉज। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।